हेलो नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 6 6वां पार्ट है जनन। इसका नाम क्या है? जनन। जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हो? रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हो। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन होता है और तंत्र लगा देते हो प्रजनन तंत्र, तो उसे रिप्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ देखो, हम सबसे पहले हम बताने वाले हैं ये कि 10वीं क्लास में सबसे जो बड़ा चैप्टर होता है बायोलॉजी का ना, उसमें सबसे बड़ा जनन है। और जनन से भारी भरकम बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में यदि बात करोगे उत्तर बिहार के किसी भी एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में यही पूछता है। 10th मैट्रिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें जनन क्या होता है। देखो, पढ़ाने का तरीका क्या है। हम आज जितने भी वीडियो बनाएंगे ना, सब जनन से संबंधित जितना भी हम वीडियो बनाएंगे उन सभी पर हम विशेष बात करेंगे। और लास्ट में क्या करना ना, नोट्स यदि चाहिए ना नोट्स, तो नीचे जो लिंक में नंबर दिया होगा उस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके नोट्स मांग सकते हो। ओके, थैंक यू। यहाँ देखो, जनन क्या है। जनन एक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से अपने जैसे संतान की प्राप्ति की जाती है। जनन क्या होता है तो क्या बताएगा? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपने जैसे संतान की प्राप्ति की जाती है। हो गया, उसे क्या कहोगे? जनन कहोगे। ठीक है। तो जनन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रक्रिया होता है जिसमें अपने जैसे हर एक जीव एक संतान की प्राप्ति करता है, उसे क्या कहोगे? जनन कहोगे। याद रखना, जो जनन होता है ना, जो जीव नए जीव की पैदा करता है उसे हम जनक बोलते हैं। जो जीव नए जीव की पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं? जनक। ठीक है। और जिस जीव के द्वारा नए जीव प्राप्त होता है, जिस जीव के द्वारा नए जीव प्राप्त होता है, जिस जीव के द्वारा, तो उस जीव क्या कहलाया? जनक। और जो नए जीव का निर्माण होता है उसी नए जीव को हम क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। क्या कहेंगे? संतति। इसी को संतान भी कह सकते हैं। क्या कहोगे? संतान। और जनक को माता पिता कहोगे। तो माता पिता एक प्रकार के जनक हुआ, और जो नया जीव जो मिलेगा ना उसी संतति या फिर कहो संतान कहोगे। जैसे अमीबा की बात करोगे ना, अमीबा क्या है? एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होता है जो जलों में पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम वाला अमीबा। तो अमीबा का आकार देखो, अमीबा हो गया। अमीबा का कई आकार होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। अब इसे मान लो कि दो भागों में आगे चलकर क्या होगा? द्विखंडन होगा। अब द्विखंडन होगा तो यहाँ से फिर से दो लेयर ऐसे हो जाएगा। अब बताओ, अपने मन से बता सकते हो कौन इसमें जनक कहलाएगा? तो अमीबा जनक होगा। और ये जो दो जीव की प्राप्ति होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? संतति कहेंगे। क्या कहेंगे? संतति। ये हुआ हमारा जनक और ये हुआ संतति। तो हम उम्मीद करते हैं जनक बुझाया, संतति बुझाया। अब हम चलते हैं प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम। जनक के कितने प्रकार होते हैं वही हम देखने वाले हैं। तो इतना मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम बताते हैं आपको जनक कितने प्रकार के होते हैं। बताओगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनक दो प्रकार के होता है। जनक कितने प्रकार का हो? दो प्रकार के होता है। एक लैंगिक जनक और एक होता है अलैंगिक जनक। अलैंगिक जनन दो प्रकार के होता है, याद रखना। केवल समझाते चलते हैं। लास्ट में नोट्स में चाहिए तो फोन करके ले सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसे बोल कर लिखवा दें या फिर नोट्स। आज के ज़माना में तो पहले कंसेप्ट लेना सख्त जरूरी हो जाता है। कंसेप्ट ले लो, उसके बाद से नोट्स की बात आती है। तो पहले समझा करो जनक क्या है। जनन क्या है? जनन एगो प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसे जीव, अपने जैसे संतान हर एक जीव पैदा करता है, वो जनन कहलाता है। और जो जीवा पैदा करता है माता पिता, वो जनक कहलाता है। और जो नए जीव की प्राप्ति होती है, नया शिशु जो आता है, उसे संतति कहते हो। जनक दो प्रकार के होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के हुआ, एगो लैंगिक एगो अलैंगिक। अब यहाँ देखो, लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है, ध्यान से सुनो। इन दोनों का पहले परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद से एगो हेडिंग उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। देखो, एगो हेडिंग हम उठाते हैं अलैंगिक। क्या उठाएंगे? अलैंगिक। अब यहाँ से ध्यान से सुनो क्या होता है। पहले लैंगिक है कि अलैंगिक? किसी को इधर उधर करके पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लैंगिक ही सुन लीजिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जीव नर तथा मादा मिलकर अपने जैसे जीव की प्राप्ति करता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक में क्या होता है? इसमें नर और मादा दोनों मिलेगा ना,
तब जाकर अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकता है। ये बताओ, बिना महिला के मर्द पैदा नहीं कर सकता है और ना ही बिना मर्द के महिला पैदा कर सकती है। इसका मतलब ये है कि नर मतलब मर्द और मेहरारू दोनों आपस में मिलेगा तो यौन संबंध बनाएगा, कचकचा के यौन संबंध बना लेगा, मतलब उसे कहते हैं कि मोहब्बत करेगा, प्रेम करेगा, मोहब्बत। तो उससे क्या होगा ना कि नया जीव की प्राप्ति होगा। उसी को क्या कहेंगे हम? लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन। जिसे जैसे बताओ कौन ऐसा जीव है जो नर और नारी दोनों मिलकर तब जाकर अपने जैसे जीव की प्राप्ति करता है। इसके लिए बोका, बकरी वाला, उसके बाद से गाय, भैंस, मनुष्य, सांप और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ये क्या होता है कि एक दूसरे से मिलता है। स्त्री वाला गुण और पुरुष वाला गुण दोनों आपस में मिलता है, यौन संबंध करता है तब जाकर नए जीव की प्राप्ति होती है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? लैंगिक। इसका मतलब ये समझा हमारे बाबू सब कि लैंगिक में दो जीव भाग लेगा, एगो नर एगो नारी, दोनों मिलेगा, यौन संबंध बनाएगा, मोहब्बत करेगा, तब जाकर एगो नया जीव की प्राप्ति होगा। उसी प्रकार अलैंगिक देखो, अलैंगिक क्या होता है? जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें एक ही जीव नर नारी दोनों के गुण एक ही जीव में होला। जैसे पेड़ पौधा में नर और नारी एक ही जीव में होता है, मतलब एक ही पेड़वा में नर और नारी दोनों का होता है, उसमें दो जीव भाग नहीं लेता है। इसका मतलब ये है कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव नर अथवा नारी, एक ही जीव कहते हैं ना, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है। एक ही जीव, याद रखना, अपने इसमें दो जीव, इसमें एक जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंगिक। अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कुछ का हो जाएगा, इसमें एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव सब आते हैं। एक कोशिकीय में कौन आएगा? पैरामीशियम, मुकुलम, हालांकि इष्ट, अमीबा इत्यादि। और बहुकोशिकीय में क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा। ये बताओ, आज तक कभी देखा है कि पेड़ पौधा यौन संबंध अर्थात सेक्स करने के लिए उखड़ के दूसरा पेड़ इनके पास गोइल बड़ी कबो ना? इसका मतलब यह है कि पेड़ पौधा जो भी होगा ना, तो सबसे पहले याद रखना कि पेड़ पौधा यौन संबंध करने के लिए किसी के पास जाता नहीं है, उसी में दोनों गुण होता है। तो एक ही पेड़ भाग लिया, इसका मतलब यह है कि एक ही जीव भाग लिया। जब अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करने के लिए एक ही जीव भाग लेता है, उसे हम अलैंगिक कहेंगे। अब कहोगे कि तो पेड़वा के बचवा कौन होता है? तो बाबू, जब पेड़ फूल देता है तो फूल में देखना स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होता है, दोनों संलयन करता है, यौन संबंध आपस में कर लेता है। स्त्री केसर मतलब वर्तिकाग्र और पुंकेसर मतलब परागकण आपस में मिलता है तो उसे निषेचन करते हैं। वो निषेचन का कार्य करता है, दो निषेचन करता है हालांकि। तो जब वो मिलेगा ना आपस में, तो उसके अंदर बीजांड में जाएगा, अंडाशय के रास्ते बीजांड में, तो बीजांड एक नए बीज की प्राप्ति करेगा और जो उसका अंडाशय होता है, अंडाशय एगो फल की प्राप्ति करेगा। तो फलवा न फल एगो नया जीव की पैदा करेगा, नया जीव बनेगा। उसमें से जो बीवा होता है अगले पीढ़ी के लिए वही ना जिम्मेवार होता है। तो हमारे बाबू साहब समझ लिया। और लैंगिक में क्या होता है? एक ही जीव भाग लेता है और लैंगिक में दो जीव भाग लेता है। इसमें नर नारी दो मिलेंगे तब, अकेला कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। यदि हम अकेला है तो हम सोच नहीं सकते हैं कि हम जीव पैदा कर सकते हैं, हमारे लिए एक और चाहिए, तभी जाकर जीव मतलब नए जीव की प्राप्ति होगा, नहीं तो अन्यथा एक आदमी मिलकर नहीं लैंगिक में कर सकता है। और लैंगिक में पेड़ पौधा अकेले मिलकर कर लेगा, किसी की जरूरत यहाँ नहीं पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ बात समझा। अब अलैंगिक का देखो, अलैंगिक का विशेषता देखो। विशेषता हम तो यहाँ तो बात समझ चुके हैं कि अलैंगिक किसे कहते हैं, उसका विशेष बात देखो। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि आनुवंशिक गुण और आकार की बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होता, एक ही जैसा होता है। मतलब जैसे माता पिता का गुण होता है ना, ठीक वैसा ही उसके आने वाले फल संतति में भी गुण होता है। इसका मतलब आनुवंशिक गुण और आकार की दोनों में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है, ये उसका विशेषता हुआ। दूसरा बात देखेगा तो अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कोशिका का विभाजन होता है तीन प्रकार के, असूत्री, समसूत्री और असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, ये विभाजन होता है।